हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत बढ़िया। मैं के आर सैनी के आर का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे से जुड़े पांच पांच महत्वपूर्ण अपडेट्स के ऊपर। पहला और महत्वपूर्ण अपडेट है, यहाँ पे एचबीए की जो दरें होती है उसमें कमी कर दी गई है। हाउस बिल्डिंग एडवांस, यहाँ पे जो कर्मचारी होते हैं ये सभी, चाहे रेल कर्मचारी या फिर केंद्रीय कर्मचारी, सभी को मिलता है। और इन कर्मियों को एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा मिलेगा। किन कर्मचारियों की बात हो रही है? पास और पीटीओ के नियम यहाँ पे बदल चुके हैं सभी रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए, और ऑन ड्यूटी कर्मचारियों के लिए यहाँ पे सारे कुछ नियम बदल चुके हैं। मेडिकल क्लेम पर रेलवे बोर्ड का ऑफिशियल एक लेटर जारी हुआ, और वीआरएस के जो नियम है वॉलंटरी रिटायरमेंट, उनके नियमों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एचबीए की दरें और एचबीए होता क्या है, इन सबके रिगार्डिंग बात करते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप एक लेटर देख पा रहे होंगे जो कि 8/5/2025 का है, आरबी नंबर 42/2025। ये जो है यहाँ पे एचबीए की जो फाइनेंशियल दरें होती हैं, और देखिए एक फाइनेंशियल जो ईयर होता है 1/4/2025 से 31/3/2025, तो यहाँ पे रेट बताई जाती है। एचबीए एचबीए होता क्या है? हाउस बिल्डिंग जो एडवांस, यहाँ पे कोई भी सरकारी कर्मचारी होता है, केंद्रीय कर्मचारी हो, तो उनको यहाँ पे मकान बनाने के लिए एडवांस में एक जो मोटी राशि दी जाती है, वो डिपेंड करता है उनकी सैलरी के ऊपर। तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगता है, तो हर साल के लिए चेंजेस होता रहता है। तो देखिए 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर था 1/4/2025 से लेकर 31/3/2025, यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था एचबीए का, वो यहाँ पे था 7.44, यानी 7.44 यहाँ पे परसेंटेज था। ये पिछले साल का जो फाइनेंशियल अभी लेटेस्ट क्लोज हुआ 31 मार्च 2026 को। अब नया जो साल है 1 अप्रैल 2026 से लेके अगले 31 मार्च 2027 तक, इसके अंदर एचबी की जो दरें हैं 7.44 आपको पिछले साल की थी। अब वर्तमान में क्या कुछ दरें हैं देखिए। अभी जो करंटली फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, यहाँ पे एचबीए की दरें कम करके और 7.10 कर दी गई है। वहाँ पे 7.44 थी पिछले साल। हर साल के लिए अलग से लेटर आता है। 13 मई 2026 को ये लेटर जारी किया गया था। एक तरीके से अच्छी खबर है कि यहाँ पे 0.34 की कमी यहाँ पे की गई है आपके एचबीए, यानी एक तरीके से लोन होता है जो कि आपको एडवांस में दे दिया जाता है मकान बनाने के लिए, और ये डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी वगैरह क्या कुछ कितनी है। तो एक बहुत अच्छी खबर है कि यहाँ पे आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी हुई है एचबीए के हाउस बिल्डिंग एडवांस। तो इसके कभी डिटेल से बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे इन कर्मचारियों को एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा देने की बात की जा रही है। देखिए पहले होता क्या था, कई सारे साथी ऐसे होते हैं कि 31 यहाँ पे जुलाई को, सॉरी 30 जून को वो रिटायरमेंट होता है उनका। कई साथियों का 30 जून को रिटायरमेंट होता है, और उनका इंक्रीमेंट लगना होता है 1 जुलाई से। तो इंक्रीमेंट इनको नहीं मिला करता था। इंक्रीमेंट होता क्या है कि पिछले साल आपने जो भी काम किया हो उनकी वेतन वृद्धि एक तरीके से दी जाती है। तो यहाँ पे 1 जुलाई को मात्र एक दिन की वजह से उनको इंक्रीमेंट नहीं मिलता था। तो अब यहाँ पे डिसाइड किया गया, देखिए नई दिल्ली से 16/7/2026 को लेटर जारी किया गया है। हालांकि पहले ही पिछले साल से ये चीज इंप्लीमेंट हो गई थी, लेकिन फिर से इस पे यहाँ पे लेटर जारी हुआ। 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले उन कर्मचारियों को 1 जुलाई को देय वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने से पूर्व सेवानिवृत्त हुए पेंशन संबंधी लाभों हेतु काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में। तो जो ऑलरेडी रिटायर्ड हो गए कर्मचारी 30 जून को, या फिर जो 30 जून को रिटायर्ड होने वाले हैं, उनको इनका अगर इंक्रीमेंट 1 जुलाई से लगता है तो उसको इंक्रीमेंट का लाभ देके फिर रिटायर किया जाएगा। और कुछ साथी ऐसे जो भी रिटायर हो चुके होंगे तो उनको बैक डेट में यहाँ पे उनको इसका लाभ दिया जाएगा, उनकी पेंशन वगैरह उसको उस हिसाब से बढ़ा दिया जाएगा। तो एक अच्छी खबर एक तरीके से कह सकते हैं। पहले ये चीजें लागू नहीं थी, जहाँ पे उनको एक दिन की वजह से यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं मिला करता था। लेकिन यहाँ पे कहना है रेलवे का कि जो कर्मचारी है वो पूरे साल यहाँ पे काम करता है, और अगले दिन उसका इंक्रीमेंट लगना है, एक दिन पहले उसका रिटायर हो जाता है, तो ऐसे में उसको इस इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे 3% की जो है इंक्रीमेंट के अंदर वेतन वृद्धि होती है। तो मान लो कोई कर्मचारी रिटायर्ड हो गया तो उसको 1.5% यहाँ पे उसकी जो भी बेसिक रहेगी, मतलब मान लो किसी की यहाँ पे अगर 100 रुपये अगर उसके रिटायरमेंट के टाइम उसकी पेंशन बन रही है, तो अब उसको जो है यहाँ पे 101.5 रुपये मिला करेगी। तो ये एक अच्छी खबर एक तरीके से रहने वाली है। अब देखिए दोस्तों, सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है पास और पीटीओ को लेकर। तो देखिए यहाँ पे रेलवे का कहना है कि जो ड्यूटी पास आपको मिलता है, ड्यूटी पास का मतलब जैसे कि आप मान लो ड्यूटी रेलवे के काम से जा रहे हो, आपका मेडिकल ड्यू हो गया, आप जा रहे हो तो आप ड्यूटी पास पे जाओगे। आपका ट्रेनिंग ड्यू होगी तो आप रिफ्रेश कोर्स में जा रहे हो तो ड्यूटी पास पे जाओगे। रेलवे से संबंधित किसी भी काम पे आप जा रहे हो तो आपको एक पास यहाँ पे जारी किया जाता है जिसको बोलते हैं ड्यूटी पास। तो कहा जा रहा है कि ड्यूटी पास जो है वो भी आपको एचआरएमएस से लेना होगा। इतने दिन क्या होता था कि आपको ऑफलाइन अपने स्टेशन से ही वो ड्यूटी पास मिलता था, लेकिन अब इसको पूरी तरीके से ऑनलाइन किया जा रहा है, और इसके रिगार्डिंग रेलवे बोर्ड का ये ऑफिशियल लेटर है। तो सभी कर्मचारियों के काम की बात है, रेलवे के जितने भी कर्मचारी है, जो वर्किंग कर्मचारी है, उन लोगों के लिए। और इसकी जो डेट है 15 जुलाई, यहाँ पे ये 15 जुलाई 2026 से ये लागू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो है सारी कुछ चीजें इसके अंदर लिखी गई है कि मॉड्यूल जो है काफी अपडेटेड हो गया है।
फिजिकल जो ड्यूटी चेक वगैरह है, पास ऑलरेडी इशूड बिफोर 15 जुलाई 2026। तो फिजिकली आप जो चरम्स के माध्यम से नहीं ले पा रहे थे और वो फिजिकल ले रहे थे, वो सब सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। 15 जुलाई से आपको ऑनलाइन ही अपना पास लेना है, ड्यूटी पास। तो इसके रिगार्डिंग रेलवे ने यहाँ पे गाइडलाइन जारी की है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट खबर एक कर्मचारियों के लिए रहने वाली है। हर एक कर्मचारियों को चीज़ें पता होनी चाहिए कि अब जो है उनको जो ड्यूटी पास मिलता है वो एचआरएम्स के माध्यम से मिलेगा, फिजिकली आप अपने स्टेशन से अब नहीं ले पाओगे। अब देखिए दोस्तों, रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए भी पास पीटीओ के नियमों को लेकर मानार्थ पास इनको मिलता था, और अभी तक होता क्या था कि इनको जो है यहाँ पे ऑफलाइन इनका जो स्टेशन होते हैं इनके रेगुलर जहाँ से लेते हैं वहाँ से अपना मानार्थ पास लेते थे। लेकिन अब उसको चेंजेस कर दिया गया है और उनको कहा गया है कि आप भी चरम्स के माध्यम से अपना मानार्थ पास लीजिए। 29/5/2026 को एक लेटर जारी किया जाता है, उसमें लिखा होता है कि आपको जो है आपका जो भी पास रहेगा, मानार्थ पास जिसको बोलते हैं रिटायरमेंट के बाद में, वो अब आपको चरम्स के माध्यम से मिलेगा। इसका जो है यहाँ पे यूनियन वगैरह थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया कि थोड़ा सा समय यहाँ पे देना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्ड वगैरह सारे कुछ इधर उधर होते हैं। तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग यहाँ पे 3 महीने का इनको समय दिया गया है और कहा जा रहा है कि 3 महीने और आप अपना यहाँ पे फिजिकली जो है ले सकते हैं। तो 3 महीने का इनको एक्सटेंशन दिया गया है। 3 महीने के बाद में इनको भी अपने मानार्थ पास वगैरह वो भी एचआरएम्स के माध्यम से लेने पड़ेंगे। चौथी और इंपॉर्टेंट अपडेट है दोस्तों, यहाँ पे वॉलंटरी रिटायरमेंट को लेकर आरबी नंबर 26/2026 रेलवे बोर्ड का एक लेटर है और 10/7/2026 को ये जारी किया जाता है। अमेंडमेंट इन द प्रीवियस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट अंडर रूल, जो रूल है वॉलंटरी रिटायरमेंट के, और इसमें कई सारे सेक्शन वगैरह दिए हैं, उन सब में चेंजेस यहाँ पे किए जा रहे हैं। और देखिए क्या कुछ चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। पहला है, इफ द रेलवे सर्वेंट इज अंडर सस्पेंशन, अगर कोई रेलवे कर्मचारी सस्पेंड चल रहा है और वो चाहता है कि मैं वीआरएस लूँ, तो अब उसको नहीं मिलने वाला है। अगला, इफ ए चार्ज शीट हैज बीन इशूड एंड द डिसिप्लिनरी प्रोसीजिंग आर पेंडिंग, अगर उसको यहाँ पे कोई भी अगर उसने कुछ काम किया है गलत तरीके से, तो उसको चार्ज शीट इशू हो गई है, लेकिन उसका जो डिसिप्लिनरी जो है प्रोसेसिंग के अंडर आर पेंडिंग है, तो इस केस में भी उनको वीआरएस नहीं ले सकते। आगे लिखा है, इफ जुडिशली प्रोसीडिंग ऑन चार्जेज विथ मे अमाउंट टू ग्रीवेंस मिसकंडक्ट आर पेंडिंग, अगर ये चीज़ भी पेंडिंग है आपकी, तो भी आप यहाँ पे वीआरएस नहीं ले पाओगे। इन 3 नई नियमों को यहाँ पे ऐड किया गया है और ये सारी कुछ चीज़ें इसमें अच्छे से क्लियर की गई है। बहुत लंबा लेटर है, सारे कुछ जो लेटर है मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, वहाँ से जाके आप डिटेल से देख सकते हैं। देखिए हिंदी वाला लेटर भी यहाँ पे मिल जाएगा आपको। यदि ऐसे आरोपों पर न्यायिक कार्यवाही लंबित है, जो कि गंभीर कदाचार की श्रेणी में आ सकते हैं, यदि ऐसे निलंबित है, यदि आरोप पत्र जारी हो चुका है और अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है, ये सब चीज़ें अगर है, तो वो यहाँ पे वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं ले सकता है कर्मचारी। यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया गया, इस खंड के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाही लंबित मानी जाएगी यदि किसी पुलिस अधिकारी की कोई शिकायत या रिपोर्ट जिसका मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया, आपराधिक कार्यवाही में की गई है अथवा दायर की गई है। तो ये वीआरएस का जो है बड़ा रोल यहाँ पे रहने वाला है। देखिए यहाँ पे अनऑथराइज पेमेंट ऑफ मेडिकल रिम्बर्समेंट के लिए यहाँ पे रेलवे ने आरबीआई नंबर 16/2026 से 16/7/2026 को एक लेटर जारी किया जाता है। इसमें रेलवे का कहना है कि कुछ मामले ऐसे नजर आ रहे हैं कि गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेश करके और मेडिकली जो क्षतिपूर्ति है वो यहाँ पे उठाई जा रही है, मेडिकली क्लेम किया जा रहा है। तो उसमें कई सारे नियम बताए गए हैं कि सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए होंगे और सारी कुछ चीज़ें प्रॉपर तरीके से करेंगे। अगर गलत तरीके से आप मेडिकली क्लेम उठाते हो तो आपके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई यहाँ पे की जा सकती है। इस और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेटर टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट लेटर यहाँ पे हैं, 10/7/2026 को जारी किया गया था। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट ग्रेड थर्ड द मेडिकल डिपार्टमेंट ऑन रेलवे, मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर फार्मासिस्ट ग्रेड थर्ड की जो पोस्ट है उसके मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर यहाँ पे लेटर जारी किया गया। तो इसमें जो भी भाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की तैयारी कर रहे हैं वो देख लेंगे, सारे कुछ टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये लेटर मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।